शोबिस फनकारों और अदाकारों के बारे में आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि ये लोग दीन इस्लाम से भला क्या वास्ता रखते होंगे, क्योंकि इन लोगों की जिंदगियां सिर्फ नाच गानों और अय्याशियों में डूबी नजर आती हैं। ताहम इन्हीं में से बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो न सिर्फ इस्लाम के साथ एक गहरा ताल्लुक रखते हैं, बल्कि चंद अदाकार तो हाफिज़े कुरान भी हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस के चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जो असल जिंदगी में हाफिज़े कुरान हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, लाइबा खान। लाइबा खान पाकिस्तान की एक जानी मानी अदाकारा हैं जिन्होंने ड्रामा सीरियल दो बोल से अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू किया और फिर इसके बाद तरक्कियां करती चली गईं। उन्होंने चंद माह पहले एक प्रोग्राम के अंदर इस बात का इंकशाफ किया कि वो एक हाफिज़े कुरान हैं। लाइबा खान के मुताबिक वो जब 7 बरस की थीं तो इनके वालिदैन ने इनको कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए भेजा और उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। लाइबा खान का मजीद कहना था कि चूँकि मेरा ताल्लुक शोबिस से है, लिहाजा मैं पहले किसी को नहीं बताती थी कि मैं कुरान की हाफिज़ा हूँ, लेकिन अब मैं ये बात बताने में काफ़ी फ़ख्र महसूस करती हूँ। नंबर 2, घाना अली। लाखों दिलों की धड़कन और ख़ूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने सभी मदाहों को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का इंकशाफ किया कि वो भी एक हाफिज़े कुरान हैं। घाना अली ने अपने शोबिस करियर का आगाज़ साल 2015 में किया और इनकी मुनफरिद अदाकारी और ख़ूबसूरती ने इनको जल्द ही शोबिस में कामयाबियां दिलवा दीं। इनका शुमार इंडस्ट्री की एक बोल्ड अदाकारा में होता है, इसीलिए ये बात लोगों के लिए ज़्यादा शॉकिंग और नाकाबिले यकीन थी कि घाना अली भी एक हाफिज़े कुरान हैं। लेकिन घाना के मुताबिक उन्होंने ये एजाज़ अपने बचपन में ही हासिल कर लिया था और कुरान पाक इनको आज भी याद है। नंबर 3, हरीम शाह। मशहूर अदाकारा और टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में सभी को उस वक्त हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि वो भी एक हाफिज़े कुरान हैं। मजीद उनका कहना था कि उनका ताल्लुक एक बड़े ही अच्छे मजहबी ख़ानदान के साथ है और वो ख़ुद भी एक बड़ी अच्छी और शरीफ लड़की हैं। हरीम ने मजीद बताया कि मेरा शादी से पहले किसी के साथ कोई चक्कर वगैरह भी नहीं था, क्योंकि मैं एक दीनदार लड़की और कुरान की हाफिज़ा हूँ। नंबर 4, बिलाल सईद। बिलाल सईद की गुलकारी पाकिस्तान के साथ साथ भारत के अंदर भी बड़ी मकबूलियत रखती है और लोग इनके गानों के साथ साथ इनकी अदाकारी को भी काफ़ी पसंद करते हैं। बिलाल ने भी अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये बताया है कि वो भी बचपन से ही एक हाफिज़े कुरान हैं, मगर बदकिस्मती से अब सब कुछ भूल चुके हैं। मजीद इनका कहना था कि मैं अब डर के मारे अपने पुराने मोहल्ले में नहीं जाता, क्योंकि ये ना हो कि मेरे कारी साहब मुझे देख लें और मुझसे कुरान पाक की कोई आयत पूछें जिसका जवाब मैं अब नहीं दे सकूँगा। नंबर 5, शफकत चीमा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगीनियों से हटकर अपनी असल ज़िंदगी में एक बड़े सादा और दीनदार इंसान हैं। उन्होंने लाहौर के अंदर एक आलमे दीन के घर आंख खोली और शफकत ना सिर्फ खुद एक बड़े अच्छे हाफिज़े कुरान हैं, बल्कि कुरान के कारी के तौर पर भी जाने जाते हैं। आज शफकत चीमा इस्लामी तालीमात को न सिर्फ खुद फॉलो करते हैं, बल्कि दूसरों तक भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं। नंबर 6, कादिर खान। कादिर खान भारत समेत पाकिस्तान के भी एक बड़े मशहूर तरीन अदाकार थे जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर काम कर रखा है। वो एक मुसलमान होने के बावजूद पहले पहल दीन इस्लाम से बड़े दूर थे, मगर बाद में उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक पढ़ना सीखा और फिर इसके बाद इसे हिफ्ज़ करने की सआदत भी हासिल की। नंबर 7, साउद कासमी। साउद कासमी पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर अदाकार हैं जिन्होंने लातादाद ड्रामों के अंदर काम कर रखा है। साउद का ताल्लुक एक इंतहाई मजहबी ख़ानदान के साथ है और इनके वालिद शाकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान पर कुरान पाक की तिलावत की थी। साउद कासमी भी एक हाफिज़े कुरान ही हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बड़ी अच्छी नात ख्वान के तौर पर जानी जाती हैं। नंबर 8, असद मलिक।
کامیاب ترین اداکار اسد ملک سال 1990 کی دہائی سے پاکستان کے ٹاپ کے اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسد کے مطابق وہ بھی ایک حافظ قرآن ہیں اور یہ فریضہ انہوں نے اپنے بچپن میں ہی ادا کر لیا تھا۔ اسد ملک آج بھی شوبز کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں اور اپنی اداکاری سے اکثر ڈراموں کو 4 چاند لگاتے رہتے ہیں۔ نمبر 9، اسد بٹ۔ اسد بٹ حالیہ دور میں پاکستان شوبز کے ایک جانے مانے اداکار ہیں جن کی خوبصورتی کی دیوانی جدید دور کی لگ بھگ ہر نوجوان لڑکی ہے۔ اسد بٹ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ماڈل بھی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ان کے مطابق وہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی اسلامی تعلیمات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اداکاری میں بھی ترقی کی راہیں بڑی تیزی سے طے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان شوبز انڈسٹری کے ان مشہور ترین ستاروں کی بات کریں جو حافظ قرآن تو نہیں البتہ ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں اور ان کو اکثر ٹی وی پروگرامز کے اندر نعتیں پڑھتے اور تلاوت قرآن پاک کرتے دیکھا جاتا ہے، تو ان میں سب سے پہلا نام اداکار عمران عباس کا آتا ہے جو کہ سید گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو ہر سال رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرتے دیکھا جاتا ہے اور وہ اکثر اپنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھ کر سبھی کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ اداکارہ ہبہ بخاری نے بھی حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اپنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھ کر سبھی کو اپنا دیوانہ بنایا اور انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے اسکول کے دنوں سے ہی نعت خوانی کرتی ہیں۔ مشہور زمانہ اداکارہ مہوش حیات جو کہ ملکی اور غیر ملکی فلموں کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی خوبصورت آواز کے اندر نعت خوانی کرتی ہیں جس کو ان کے مداح کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ماضی کی اول درجے کی اداکارہ ریما خان جو آج بھی یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کو بھی ہر سال رمضان ٹرانسمیشن کی میزبانی کرتے دیکھا جاتا ہے اور ریما کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے۔ مشہور پاکستانی اداکار اور ہوسٹ ساحر لودھی بھی ایک بڑے اچھے نعت خواں ہیں اور ان کو بھی مختلف پروگرامز کے اندر اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھتے اور تلاوت قرآن پاک کرتے دیکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں سب کے پسندیدہ وسیم بادامی جو کہ ہوسٹنگ کی دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ بھی ہر سال رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت آواز میں نعتیں وغیرہ پڑھ کر لوگوں کے دل جیتتے رہتے ہیں۔